हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता। आज मैं आपको जैव प्रक्रम सेकंड श्वसन या रेस्पिरेशन के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको जैव प्रक्रम फर्स्ट पोषण के बारे में बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था। चलिए आज हम देखते हैं श्वसन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं श्वसन की परिभाषा। श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी एंजाइमी अभिक्रियाओं को कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। क्या कह रहे हैं ये? श्वसन जो है वो जीवित कोशिकाओं में होती है, और ये जो जीवित कोशिकाओं में होती है, जो क्रिया हो रही है, ये किसके द्वारा हो रही है? ये कुछ एंजाइम्स के द्वारा हो रही है। ये एंजाइमी अभिक्रिया है जिनमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में जो कार्बनिक पदार्थ है उनका ऑक्सीकरण होता है, और उससे क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है या ऊर्जा निकलती है। तो देखते हैं, भोज्य पदार्थ प्लस ऑक्सीजन, इसमें एंजाइम्स भाग दे रहे हैं। तो ये क्या है? एंजाइम है। इसका टेम्परेचर 25 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। जिससे क्या हुआ? भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन ने आपस में क्रिया करके क्या करा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, जल बनाया और कुछ ऊर्जा मुक्त हुई। तो बेटा यही क्रिया क्या कहला रही है? श्वसन कहला रही है। चलिए अब देखते हैं श्वसन के प्रकार। श्वसन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 वायवीय श्वसन, इसे हम ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। बेटा ऑक्सी जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, वह श्वसन जिसमें हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो श्वसन की क्रिया हो रही है उसे हम वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहते हैं। देखते हैं, जैसे C6H12O6 प्लस 6O2 एंजाइम, टेम्परेचर लिया 25 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे CO2 बना और 6H2O बना, और कितनी ऊर्जा निकली? 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से, यानी कि जो ग्लूकोज का एक अणु है, एक अणु से 38 ATP बनते हैं। बेटा ATP क्या है? ये ऊर्जा का ही एक पार्ट है जो हमारे शरीर में स्टोर होते हैं। जब ये टूटते हैं तो ADP में टूटते हैं। इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जब हमारे शरीर में ऊर्जा खत्म होने लगती है तो ये क्या करते हैं? धीरे धीरे टूटते हैं, और जो हमारी शरीर में एनर्जी स्टोर होती है उसी का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? एनर्जी के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। सेकंड देखते हैं अवायवीय श्वसन, जिसे हम क्या बोलते हैं? अनॉक्सीय श्वसन भी बोलते हैं। इसको देखते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2, ये क्या है? अनॉक्सीय है, तो इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे क्या बना? C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 27 किलो कैलोरी ऊर्जा। इसमें जो एनर्जी मिलती है वो बहुत कम मात्रा में मिलती है। ठीक है, इसमें जो उत्पाद बना है या जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है? एथिल अल्कोहल है, C2H5OH है। इसमें क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल प्राप्त हुआ था। इसमें हमें एथिल अल्कोहल और क्या कहते हैं? CO2 और 27 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो बेटा इसी को क्या बोलते हैं हम? अवायवीय श्वसन। और जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो वायवीय श्वसन कहलाता है, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है वो अवायवीय श्वसन। चलिए स्टूडेंट, अब हम श्वसन की अवस्थाएं देखते हैं। फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 बाह्य श्वसन, जिसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ये 2 प्रकार से होता है। पहला है श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग। इस क्रिया द्वारा रुधिर एवं वायु के बीच ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी कि ब्रीथिंग में क्या होता है? जो ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है उसमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा CO2 को बॉडी से बाहर निकालते हैं। यही क्रिया क्या कहला रही है? ब्रीथिंग कहला रही है। ये कह रहे हैं इस क्रिया द्वारा, यानी कि यह जो क्रिया हो रही है बॉडी में, जो रुधिर है और जो वायु के बीच, यानी कि जो हमारी बॉडी में वायु गई है उसके बीच क्या हो रहा है? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। यानी कि O2 बाहर O2 को हम ग्रहण करते हैं तथा CO2 को हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसका सेकंड टाइप देखते हैं, गैसीय विनिमय या गैसेस एक्सचेंज। मानव में श्वसन क्रिया में गैसीय विनिमय रुधिर द्वारा होता है। यानी कि जो मानव में श्वसन की क्रिया हो रही है उसमें जो रुधिर होता है वो गैसीय विनिमय रुधिर द्वारा होता है।
जबकि जो पादप होते हैं यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, बाह्य वातावरण से होता है, पत्ती में उपस्थित रंध्रों द्वारा। यानी कि जो पत्ती होती है उस पर क्या होती हैं, छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रंध्र बोल रहे हैं। उसके द्वारा क्या होता है, इनमें गैसीय एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसका सेकंड अवस्था देखते हैं, आंतरिक श्वसन या इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें ऊतक तथा बाहरी कोशिकाओं, इसमें क्या होता है, सॉरी बेटा इसमें दिख नहीं रहा था, आंतरिक श्वसन में क्या होता है, इसमें ऊतक तथा बाहरी कोशिकाओं, कोशिकीय वातावरण के बीच, यानी कि इसमें जो ऊतक होता है और जो बाहरी कोशिकीय वातावरण होता है उनके बीच में क्या होता है, श्वसनीय गैसों का विनिमय होता है। विनिमय यानी कि आदान प्रदान होता है। थर्ड देखते हैं, कोशिकीय श्वसन। यह क्या है, यह एक एंजाइमी क्रिया है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने से अधिक ऊर्जा युक्त एटीपी अणु बनते हैं। ये जो कोशिकीय श्वसन है यह क्या है, एक एंजाइमी अभिक्रिया है, यानी कि यह जो क्रिया होती है वो एंजाइम के द्वारा पूरी होती है, जिसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीकरण होता है और उससे एटीपी अणु बनते हैं, अधिक ऊर्जा युक्त यानी कि ज़्यादा ऊर्जा वाले एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है बेटा, ये तो थी श्वसन की अवस्था। स्टूडेंट अब देखते हैं पादपों में श्वसन। पादपों में श्वसन जो होता है वो निम्नलिखित प्रकार से होता है। पहला है जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय। जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय कैसे होता है, जो मृदा के कण होते हैं, ठीक है, मृदा के कणों के बीच क्या होते हैं, मूलरोम उपस्थित होते हैं जिसमें विसरण की क्रिया होती है और उस क्रिया द्वारा क्या होते हैं, इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन मूलरोम में से विसरित होते हुए कहाँ जाती है, कोशिकाओं में पहुँच जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर मृदा में मिल जाती है। ठीक है, तो यही क्रिया क्या कहलाती है, जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय। विनिमय क्या होता है, आदान प्रदान करना गैसों का। सेकंड देखते हैं तने द्वारा। जो काष्ठीय पादप होते हैं उसमें क्या होता है, गैसीय विनिमय क्या होता है, तने द्वारा होता है। तने पर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वातरंध्र कहते हैं। उनके द्वारा क्या करते हैं, ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तीसरा है पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा कैसा होता है, पत्तियों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है, विसरण द्वारा होती है। पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं। इन छिद्रों को हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों द्वारा क्या होता है, गैसीय आदान प्रदान होता है। ठीक है बेटा, तो पादपों में श्वसन कैसे होता है, जड़ों द्वारा होता है, तने द्वारा होता है और पत्तियों द्वारा होता है। अब देखते हैं जंतुओं में श्वसन। जो जंतुओं में श्वसन होता है वो निम्नलिखित प्रकार से होता है। एक तो त्वचा द्वारा होता है और दूसरा क्या है, विशिष्ट अंग द्वारा। कुछ जो जंतु होते हैं उसमें क्या होती हैं, जो श्वसन की क्रिया होती है वो त्वचा द्वारा होती है, उसमें विशेष लक्षण पाए जाते हैं। जैसे जो त्वचा होती है वो पतली व मुलायम होती है, उसकी जो सतह होती है वो बहुत ही पतली होती है और वह मुलायम होती है, जिससे जो गैसों का आदान प्रदान है वो क्या होता है, आसानी से हो जाता है। और क्या करती है, यह सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने वाली होती है। ठीक है, विशिष्ट अंग द्वारा, यानी कि कुछ जंतुओं में क्या होते हैं, श्वसन के लिए विशिष्ट अंग पाए जाते हैं, जैसे कि गिल्स हैं, फेफड़े हैं, लंग्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, विशिष्ट अंग पाए जाते हैं जिनके द्वारा श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं जलीय प्राणियों में श्वसन। जलीय प्राणी श्वसन कैसे करते हैं, जलीय जीव जो होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसी का वो यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, मछलियों में श्वसन देखते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो मछलियाँ होती हैं मुख द्वारा जल का प्रवेश होता है, यानी कि मछलियों के मुख द्वारा क्या होगा, उनके अंदर जल का प्रवेश होगा। उसके बाद जल क्या होगा, वो गिलों में पहुँचेगा, गिल्स, क्लोम जिसे बोलते हैं। मछलियों में एक संरचना पाई जाती है, श्वसन की क्रिया इसी में होती है, इसी के द्वारा होती है। ठीक है, तो जल क्या होता है, वो गिलों में पहुँचता है। इसके बाद जो रुधिर होता है, रुधिर द्वारा घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करना, यानी कि इसके बाद जो प्रोसेस होती है, जो रुधिर में घुली ऑक्सीजन होती है उसको वो ग्रहण करते हैं। इस तरीके से उनमें श्वसन की क्रिया होती है। नेक्स्ट देखते हैं स्थलीय प्राणियों में
श्वसन। इसमें क्या होता है, स्थलीय प्राणी श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। यानी कि जो स्थलीय प्राणी होते हैं उनमें श्वसन के लिए अभी बताया था मैंने क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं जो जंतु होते हैं। ठीक है, तो स्थलीय प्राणियों में भी क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं जिसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन के लिए भिन्न भिन्न अंग पाए जाते हैं। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन मतलब श्वसन के लिए भिन्न भिन्न अंग पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। जैसे कुछ जंतुओं के मुख्य अंग, श्वसन अंग, जैसे क्या है, इसमें कुछ जंतु दे रखे हैं और उनके श्वसन अंग दे रखे हैं। कौन सा जंतु किसके द्वारा श्वसन की क्रिया कंप्लीट करता है, किसके द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। तो सबसे पहले देखते हैं फेफड़े, लंग्स। इसमें मनुष्य, मेढक, पक्षी, छिपकली, पशु आदि आते हैं। यानी कि जो हमारे अंदर श्वसन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा हो रही है, लंग्स के द्वारा। ठीक है, त्वचा, स्किन, ये किस में होता है, मेढक एवं कछुए में। इसके बाद है क्लोम या गिल्स, ये किस में होता है, मेढक का लार्वा, यानी कि जो मेढक का एक तरीके से लार्वा, बच्चा समझ लो, उसका जो बच्चा होता है मेढक का लार्वा उसमें, और मछली एवं प्रॉन में। फिर है श्वसन नाल या ट्रैकिया, ये जो होता है ये कीटों में पाया जाता है। सामान्य शरीर सतह यानी कि जनरल बॉडी सरफेस, ये जो होता है अमीबा, स्पंज एवं हाइड्रा आदि में पाया जाता है। फिर है पुस्त फेफड़े, बुक लंग्स, ये मकड़ी और बिच्छू में होते हैं। मुखगुहिका, बकल कैविटी, ये मेढक में होती है। पुस्त क्लोम, बुक गिल्स, ये लिमुलस नामक जीव होता है, ये उसमें होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये तो था आपका श्वसन। अगर बेटा आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।